हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। पाइथन के ट्यूटोरियल में हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 10 क्लास 11th का आपका टपल्स एंड डिक्शनरी हमारा चल रहा था, जिसमें हम टपल की बात कर रहे थे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टपल ए इज इम्यूटेबल। टपल जो देखिए, अगर आप लिस्ट की बात करते हैं, लिस्ट आपका म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मीनिंग होता है आप कोई भी अपडेशन, चेंजेस, डिलीशन कर सकते हैं। बट जब आप टपल की बात करते हैं, टपल क्या है आपका? इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मीन्स एक बार आपने टपल क्रिएट कर दिया, उसके बाद उसके एलिमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफाइन भी है, टपल इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप। इट मीन्स दैट एलिमेंट ऑफ अ टपल कैन नॉट बी चेंज आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड। एक बार आपने क्रिएट कर दिया, उसके बाद आप चेंज नहीं, अगर आप चेंज करने की कोशिश भी करेंगे तो ये एक टाइप एरर आपको रिटर्न करके दे देता है। अब क्यों इम्यूटेबल होता है? सबसे पहला है डेटा इंटीग्रिटी। डेटा आपका इंटीग्रेट फॉर्मेट में होता है। टपल आर यूज्ड टू इंडिकेट that a collection of object will not change. This can help protect programmer from the accidentally changing their own code. मतलब टपल क्या है? डेटा इंटीग्रिटी, यानी एक सिक्योर पर्पस के लिए होता है। प्रोग्रामर ने कुछ डिजाइन किया है, कोई आपका अपडेट ना कर सके, इसलिए हम लोग किसका यूज करते हैं? टपल का यूज करेंगे। दूसरा है परफॉर्मेंस। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट कैन प्रोवाइड सम परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन भी आपका इंक्रीज होता है, इसलिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। ease of use, tuple are easier to read and understand because you can be confident that the code will not change. आप यहाँ पर कॉन्फिडेंट हैं कोई भी अनऑथोराइज यूजर आपके डेटा को चेंज नहीं कर सके, इसलिए आप किसका यूज करते हैं? टपल का आप यूज यहाँ पर करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक टपल आपने बनाया है जिसमें कुछ एलिमेंट आपने लिए हैं, जिसके अंदर आपके 5 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5। नाउ आपने टपल 1 में फोर्थ इंडेक्स को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं आप। फोर्थ इंडेक्स पे आपकी वैल्यू जो है 0 1 2 3 4, 4 पे आपके 5 है, इसको 10 कर रहे हैं, तो ये टाइप एरर दे देगा, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। आइटम असाइनमेंट को सपोर्ट आपका नहीं करता है टपल एलिमेंट, इसलिए इसको इम्यूटेबल डेटा टाइप भी आपका बोला जाता है। हाउएवर एन एलिमेंट ऑफ अ टपल में बी म्यूटेबल टाइप सच एज अ लिस्ट। एलिमेंट जो है वो आपके म्यूटेबल टाइप हो सकते हैं। अगर आप लिस्ट, एक टपल के अंदर कोई लिस्ट को एक्सेस करें तो वो आपका म्यूटेबल हो सकता है, उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। बट पर्टिकुलर टपल के एलिमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते। इसको मैं प्रॉपर आपको कोडिंग से समझाऊंगा। अभी कोडिंग में हम लोग इसको, और भी इसके सारे एग्जांपल हम लोग वहां पर देखेंगे। यहाँ पर तो 2 या 3 एग्जांपल दिए हैं। जैसे फोर्थ एलिमेंट ऑफ अ टपल 2 इज लिस्ट। आप देखिए लिस्ट 2 में फोर्थ 0 1 2 3 0 1 2 3। थर्ड एलिमेंट जो है वो क्या है? वैसे तो फोर्थ एलिमेंट है, बट इंडेक्स थर्ड पे आपका क्या है? ये आपका क्या है? एक लिस्ट है। मॉडिफाई आप कर सकते हैं इसके एलिमेंट को। तो आपने कहा थर्ड का फर्स्ट एलिमेंट आपने 10 कर दिया, तो 0 1 1 एलिमेंट 10 9 है आपका। 9 जो अपडेट हो जाएगा वो किस पे हो जाएगा? आपका 10 पे अपडेट हो जाएगा। तो ये तो आप कर सकते हैं, क्योंकि टपल के अंदर आपका लिस्ट हो गया, और लिस्ट क्या होता है? आपका म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। तो लिस्ट एलिमेंट को आप चेंज कर सकते हैं। बट टपल में अगर आप यहां पर ये लिखते टपल 2 के अंदर डायरेक्ट 3 इक्वल टू, आप इसको क्या कर देते? इसको आप 10 कर देते, तो ये यहां पर क्या दे देता? आपको एक एरर दे देता, क्योंकि कंप्लीट लिस्ट जो है वो एक टपल का एलिमेंट है। कंप्लीट लिस्ट को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। पर्टिकुलर एलिमेंट, क्योंकि वो लिस्ट के अंदर है, इसलिए कंप्लीट को नहीं चेंज कर सकते हैं आप। पर्टिकुलर एलिमेंट लिस्ट के आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट आपका म्यूटेबल होता है, और टपल के एलिमेंट आपके इम्यूटेबल हो सकते हैं, इसलिए आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो चलिए सिस्टम पे हम प्रॉपर देखेंगे इसके सारे एग्जांपल, और भी जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं। ओके, अब हम लोग इसको सिस्टम पे देखते हैं, इसका कोड को। तो आपका टॉपिक था टपल इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मीनिंग होता है टपल जो है, एक बार आपने कोई कंटेंट डिफाइन कर दिया टपल के अंदर, उसके बाद आप उसे अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एक टपल यहाँ पर क्रिएट किया है, इसमें हमने कुछ एलिमेंट क्रिएट किए हैं 7 8, ये आपने यहाँ पर राइट अप कर दिया। अभी अगर आप प्रिंट कर रहे हैं इस टपल को, आपका प्रॉपर देगा। एलिमेंट एक्सेस करने तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं, बट अगर आप अपडेट करना चाह रहे हैं कोई एलिमेंट, तो मैंने कहा टपल 1 में जो इंडेक्स वैल्यू आपकी 1 है, उस पे आपकी जो वैल्यू चेंज हो जाए वो 2 3 4 हो जाए। देन आप प्रिंट करेंगे इस टपल को, टपल 1 को प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो इसी वाले स्टेट में ये क्या दे देगा? एक एरर आपको रिटर्न करके दे देगा कि देखिए यहाँ पर इसने दे दिया टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। टपल में कोई एलिमेंट आप असाइनमेंट को प्रोसेस नहीं कर सकते, क्योंकि टपल आपका क्या है? इम्यूटेबल डेटा टाइप है। इम्यूटेबल का मतलब है एक बार आपने क्रिएट कर दिया, उसके बाद आप इसे चेंज नहीं कर सकते।
आप कोई भी एलिमेंट करना चाहें वो भी आपका नहीं हो सकता इसमें। आप इसे मान लीजिए आपने कहा हम लोग इसमें फोर्थ एलिमेंट को कुछ स्ट्रिंग वैल्यू से अपडेट करते हैं, पाइथन से आप अपडेट करना चाह रहे हैं तो भी आपका ये सेम ही आंसर जो है वो रिटर्न करेगा कि आप टपल को डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो देखिए ये इसने यहाँ पर एरर दे दिया है आपका। अब दूसरी कंडीशन ये है कि टपल के अंदर अगर आपने कोई लिस्ट क्रिएट किया तो उसे आप अपडेट कर सकते हैं। देखिए अब मैंने एक और चीज यहाँ पर क्रिएट की, इसको थोड़ा सा सही से समझिएगा आप। टपल टू इक्वल टू, हमने एक टपल क्रिएट किया यहाँ पर 3 4 5 6 आपका दिया है। उसके अलावा यहाँ पर हमने एक लिस्ट क्रिएट कर दी जिसमें 8 9 आप यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए, एक और वैल्यू आपने ले ली है पाइथन से, कुछ भी आप ले लीजिए, ये आपने लिया एंड इसको अभी हम प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर। टपल टू को आपने प्रिंट किया, सेव करेंगे, रन करेंगे तो अभी तो ये प्रॉपर रन हो रहा है आपका। नाउ अब आप क्या करें, आपने कहा कंप्लीट लिस्ट को मैं चेंज करूं, कंप्लीट लिस्ट। देखिए कंप्लीट लिस्ट जो है वो टपल का पार्ट है आपका, और कंप्लीट लिस्ट को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। 0 1 2 3 फोर्थ इंडेक्स पे अगर आप यहाँ पर लिखते हैं टपल टू का फोर्थ इंडेक्स है, आप कंप्लीट लिस्ट को चेंज करके आप कुछ यहाँ पर 2 9 रिटर्न करना चाह रहे हैं। तो देखिए इसमें भी अगर आप ये परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर भी ये क्या दे देगा, एक एरर दे देगा। क्यों? अभी जो कंप्लीट लिस्ट है वो किसका पार्ट है, कंप्लीट लिस्ट जो है वो टपल का पार्ट है, उसमें आप अपडेशन नहीं कर सकते क्योंकि टपल क्या है, इम्यूटेबल डेटा टाइप है आपका। देखिए फोर्थ पे आपने किया तो टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, तो यहाँ पर तो ये एरर दे देगा। बट इस फोर्थ इंडेक्स के अंदर आप सब इंडेक्सिंग को कोई चेंजेस करना, सब इंडेक्सिंग पे आप चेंज करना चाह रहे हैं। फोर्थ पे आपने कहा हम लोग जो है फर्स्ट इंडेक्स यानी फोर्थ पे पहुंचे पहले लिस्ट पे, लिस्ट का पहला इंडेक्स 0 1 9 को आप चेंज करके 29 कर रहे हैं, तो ये अपडेट आपका हो जाएगा क्योंकि वो अब लिस्ट का पार्ट है। तो देखिए 29 आपका चेंज हो गया क्योंकि वो लिस्ट का पार्ट है, और लिस्ट आपका क्या होता है, लिस्ट आपका होता है म्यूटेबल डेटा टाइप। तो इस टाइप से आप लिस्ट के एलिमेंट को अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं टपल के कंटेंट को। अगर वो किस फॉर्मेट में है, आपका लिस्ट की फॉर्मेट है, लिस्ट के अंदर के एलिमेंट को आप चेंज कर सकते हैं, कंप्लीट लिस्ट को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि कंप्लीट लिस्ट आपका किसका पार्ट है, टपल का पार्ट है। नाउ नेक्स्ट दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपको कोई कंटेंट चेंज करना है तो पहले टपल को आप लिस्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर उसके बाद उसे आप क्या कर दीजिए, फिर से टपल में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक लिस्ट 1 बनाई इक्वल टू, इसको दे दिया हमने लिस्ट एक मेथड से किसे कन्वर्ट कर दिया, टपल टू को हमने कन्वर्ट कर दिया है। नाउ अगर आप प्रिंट करेंगे इसको, किसको, लिस्ट 1 को, लिस्ट 1 को प्रिंट किया आपने, देखिए ये कन्वर्ट हो चुका है, पूरा टपल आपका किसमें कन्वर्ट हो चुका है, लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। अब आप कोई एलिमेंट चेंज करें तो वो तो लिस्ट का पार्ट है। आपने कहा यहाँ पर लिस्ट 1 में आपने कोई एलिमेंट चेंज किया, हमने कहा 2 इंडेक्स, तो 0 1 2 2 पे आपका 5 है, 5 को आपने चेंज करके यहाँ पर क्या कर दिया, इसे जावा हमने कर दिया, जावा कर दिया एंड देन आपने प्रिंट किया, तो आप लिस्ट में चेंज कर रहे हैं। मतलब ये अपडेशन आपका टपल में नहीं हो रहा है, लिस्ट में आपने चेंज किया, देखिए जावा चेंज हो गया। अब इस लिस्ट को आप टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास जो है प्रीडिफाइंड फंक्शन है टपल 3 हम लोग लेते हैं इक्वल टू, आपका पास फंक्शन है प्रीडिफाइंड फंक्शन टपल एंड देन कन्वर्ट एज द लिस्ट 1, लिस्ट 1 को आप क्या करा आपने यहाँ पर टपल में कन्वर्ट कर दिया है। सो टपल 3 यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे तो देखिए ये आपका फिर से किस में कन्वर्ट हो चुका है, टपल में कन्वर्ट हो चुका है। तो लिस्ट फंक्शन से आप लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी डेटा टाइप को, और टपल मेथड से टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थे आपके टपल के इम्यूटेबल कंडीशन। थैंक यू स्टूडेंट।